सुनाई नहीं मैंने, अभी डर पैदा कर रहा हूं, डर एक भय। अभी कहानी कहां पूरी सुनाई। इससे कठिन बोलते हो क्या बोलते हैं, भगवान ही मालिक क्या बोलते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है पर बोलते हैं। बोलना जरूरी है क्योंकि मुंह दिया भगवान ने, बोलना जरूरी है। कई माता पिता आते हैं कि महाराज ये 2 साल का हो गया मेरा बेटा, 3 साल का हो गया, 4 साल का, बोलता ही नहीं है। जब भी कोई आता है तो मैं हाथ उठा भगवान की तरफ देखता हूं, भगवान कितना पुण्य कर है इसका कि कम शांति से जी तो रहा है बेचारा। कहीं आते हैं महाराज जी आजकल याद नहीं रहता, सुनाई नहीं देता है, तो तब भी भगवान से प्रार्थना कर, भगवान कितना अच्छा है इसका, सुखी तो है बेचारा। जो सुन रहे वो कौन से सुखी हैं। वो भूलना दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। आप लोगों को कितनी बातें याद होगी बचपन से लेकर आज तक, जो जो आपने सुना होगा वर्ड टू वर्ड पूरा याद होगा ना आपको। जो अच्छी बात है वो किसी को याद नहीं होगी 100%। मेरे साथ भी वैसे ही, आपके साथ भी वैसे ही है। जो अच्छी बात है सब डिलीट हो जाएगी, और अपने किसी वेलविशर ने, अपने किसी प्रिय ने, अपने खास ने कोई शब्द बोल दिया हो जो आपके लिए अप्रिय हो, बताइए वो आपको याद होगा ना पूरा, वैसा का वैसा याद होगा। किसने मुझसे उस समय ऐसा कहा था वो याद है, पर अच्छी बात याद नहीं है। सबकी एक ही वीकनेस है। हम ये प्रयास करें, अपने आप को एक ऑर्डर दें अपने दिमाग को कि हमें सिर्फ अच्छी बातें याद रखना है। कितनी बातें रखना है, जितनी अच्छी बातें हैं सिर्फ वही याद रखना है, बुरी डिलीट कर देना है। तो आपके दिमाग की जो वाइब्रेशंस होती हैं आपकी बहुत कूल हो जाएंगी कि अच्छी बातें याद रखो बाकी भूल जाओ। वैसे ऐसे होना बहुत मुश्किल है, पर अभ्यास के माध्यम से हर आदमी काम अच्छे से कर सकता है चाहे तो। पर उसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। तो बुरी बात कान में जाने मत दो, कान बंद कर लो अपना। अच्छी बात बाहर मत जाने दो, कान के अंदर कर लो। तो बुरी बातें सबको याद रहती थी। अब उन दोनों के बीच जो भी वो विवाद हुआ, क्या कहा था मैंने आपसे, उसने क्या कहा था, मां ने जैसी मां घुसी तो उसने कहा सूली वाली बात, और उसने कहा था तेरे हाथ किसी ने पकड़े थे क्या, हाथ टूट गए तेरे। तो कौदी महाराज ने कहा कि इन दोनों ने अब पिछली पर्याय में एक दूसरे से शब्द कहे थे। पिछली पर्याय में मां बेटा थे, इस पर्याय में पति पत्नी है। इस पर्याय में दोनों पति पत्नी बने हैं। तो जिसने कहा था अपने बेटे से कि तेरी के कलाई टूट गई थी, उसके कलाई में से चूड़ी निकली बाहर, खींच के निकाली गई। जिसने कहा था कि तेरे को किसी ने सूली पे चढ़ा दिया था, उसको सूली मिली। सोचिए शब्दों की यात्रा कितनी लंबी होती है। जीवन 60 साल का है, 70 साल का होता है, पर शब्दों की यात्रा कितनी लंबी चलती है। और हम यूं ही बोल देते हैं, हम यूं ही बोल देते हैं जो मन में आता है। हर वाक्य के पीछे अभ्यास करें कि किसी ने मुझसे पूछा है और उस पूछने पर जो वाक्य मुझसे कहा है, उस वाक्य का मुझे बहुत माकूल या एकदम एप्रोप्रिएट या सही उत्तर देना है, तो आप वाकई में बहुत अच्छा बोलेंगे। आप वाकई में बहुत अच्छा बोलेंगे। हम जब भी बोलते हैं यूज्ड टू बोलते हैं, बिना अभ्यास के बोलते हैं। आप बोलते बोलते सीखिए। अब वो समय नहीं कि आप पहले किसी ट्यूटर के पास जाएंगे, वो आपको हाउ टू स्पीक सिखाएगा, फिर आप बाजार में बोलेंगे। आपको बोलते बोलते ही सीखना है। तो एक चीज, अगर आप अच्छा बोलना नहीं जानते तो मौन से बढ़िया दुनिया में कोई बात होती नहीं है। मौन में बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होती है मौन में। एक बार क्या हुआ कि मौन की ताकत क्या होती है। बीरबल से अकबर ने कहा कि बीरबल तू इतना होशियार है, तेरे पिताजी कितने होशियार होंगे। अब जिसका बेटा होशियार हो, उसके पिताजी होशियार हो इतने, ये कोई जरूरी है क्या? होता है क्या ऐसा? हमारे तो हैं, हम भी होशियार, हमारे पिताजी भी होशियार। समझ गए ना आप लोग? तो मामला दूसरा था। अब बीरबल बोला मेरे पिताजी तो सामान्य से व्यक्ति बेचारे, तो ऐसा कर कल सभा में अपने पिताजी को भेजना, तुम बताना, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे।
अकबर था बीरबल वाला, या राजा तो ऐसे होते हैं, खोपड़े बैठे बैठे चलती इन लोगों की, अब मना भी नहीं कर सकता राजा को। तो जैसे अकबर बीरबल घर पहुंचा अपने तो उसने पिताजी कल आपको राजा के दरबार में जाना है, अकबर ने बुलाया आपको। तो कि बेटा वो मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो बीरबल था, होशियार औलाद बहुत तेज होती कई बार। तो क्यों ना आप कुछ बोलना ही मत उसके सामने, मौन रहना, कुछ बोलना मत उसके सामने, कि ठीक है। दूसरा दिन हुआ, जब राज्यसभा का समय हुआ तो पिताजी वहां पहुंच गए बीरबल के। जैसे ही मंत्री ने कहा कि हुजूर बीरबल के पिताजी आए हैं, तो बीरबल से जलने वाले बहुत सारे संतरी वहां बैठे हुए थे। तो राजा ने उनको उचित आसन दिया और बिठाया कि बैठिए। बोले आपका पुत्र तो बहुत ही होशियार है, मेरे राजकाज में जो भी समस्या आती है उसको चुटकी में बीरबल सुलझा देता है, ठीक कर देता है। तो आप तो और होशियार होंगे। अब बाप की कथा बाप ही जाने बेचारा अंदर, कि आप तो और ही होशियार होंगे। तो अकबर ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोले हाँ पूछिए। बोले दो इंसान आपस में झगड़ रहे हो तो झगड़ा शांत करने का उपाय क्या है। दो इंसान बोल बोल के आपस में झगड़ रहे हो तो झगड़ा सुलझाने का उपाय क्या है। तब बीरबल ने कहा था पिताजी की राजा कोई भी प्रश्न करे आप बोलना मत, मौन रहना बस। वो मौन। राजा ने एक बार, अकबर ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, भाई जवाब तो दे इस चीज का। वो तो मौन। अकबर ने थक के कहा अच्छा आप जाइए, अपने घर जाइए। उसको विदा कर दिया। पिता घर पे आ गए। कुछ देर बाद दरबार में बीरबल पहुंच गया कि बीरबल तू तो कहता तेरे पिताजी बड़े होशियार थे, वो तो मूर्ख है 1 नंबर के, वो तो 1 नंबर के मूर्ख हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब देते ही नहीं हो कुछ भी। कि हुजूर मेरे पिताजी बहुत होशियार हैं। मैंने उनसे पूछा जब घर पे आए कि राजा ने क्या पूछा, कि राजा ने पूछा था कि 2 इंसान जब आपस में बोलते बोलते झगड़ रहे हो तो झगड़ा शांत करने का क्या उपाय है। तो बोले तेरा राजा बहुत ही मूर्ख है, समझता ही नहीं किसी चीज को। बोले क्या हुआ। बोले पिताजी ने कहा कि उसमें एक जना चुप हो, मौन हो जाए, झगड़ा शांत हो जाएगा। तेरा राजा समझता ही नहीं किसी चीज को। आई ना बात समझ में। तो वो तो बेचारा जो पिता था वो तो समझता ही नहीं था कोई चीज को, वो तो मौन था। पर उत्तर मिल गया ना कि राजा मूर्ख है। इशारा नहीं समझता राजा कि एक जना मौन हो जाए उसमें से। तो मौन रहने के बहुत फायदे हैं, और मौन रहने से एनर्जी बढ़ती है। पर बहुत कठिन काम नहीं मौन रहना। आपसे कहें कि चलो महाराज जी कोई नियम दो, हम किसी कहते हैं माता जी बहन जी किसी भाई साहब से 1 घंटे मौन रहना। महाराज जी 1 घंटे मौन रहना है, ये तो बहुत कठिन काम है। 1 घंटे में पेट में गैस बढ़ जाएगी तो बढ़ती ना गैस पेट में नहीं बोलो तो। पर मौन की साधना इंसान को महान बनाती है। तीर्थंकर प्रभु जब दीक्षा लेते हैं स्वयं के द्वारा, और दीक्षित होने के बाद जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक क्या करते हैं। यस, जिनको तीर्थंकर बनना हो, बहुत अच्छी जो सस्ती स्कीम बता रहा हूं, जिनको आने वाले भविष्य में तीर्थंकर बनना हो वो मौन का अभ्यास जरूर करना। संभावना आप तीर्थंकर बन सकते हैं, ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये ईश्वर ने आपको मुंह दिया है, बोलने के लिए शब्द दिए हैं। जब भी बोलें अच्छा बोलें, जब भी बोलें मीठा बोलें, जब भी बोलें सुंदर बोलें, और जब भी बोलें तो लोग कहें वंस मोर वंस मोर वंस मोर। ये ना कहें भाई साहब नो मोर नो मोर नो मोर। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। शास्त्र भेंट करने के लिए मैं अपनी ब्रह्मचारिणी दीदी को आमंत्रित कर रहा हूं। दोनों दीदी, पप्पी दीदी और दोनों